तो आज नरसिंह देव जी का आविर्भाव दिवस है और मैं समझता हूँ हर भारतीय नरसिंह देव जी से थोड़ा थोड़ा परिचित तो है ही। तो प्राय कई बार नरसिंह देव जी के आविर्भाव दिवस पे यह श्लोक लिया जाता है और थीम है कि हिरण्यकशिपु का मर्डर अभी आज हुआ बेचारे का। आज आप लोग हिरण्यकशिपु के तिरुभाव का डिसअपीयरेंस डे का फीस्ट खा के आए कि नहीं? नरसिंह देव जी का अपीयरेंस और हिरण्यकशिपु का डिसअपीयरेंस खा के आए। हाँ ठीक है जी, अनुलोम प्रेमधन भी गाया जाना चाहिए था, जो भी है। तो एक मुद्दा आज केस खोला जाएगा कि कौन व्यक्ति उस गुंडे को बुलाया जो हिरण्यकशिपु जैसे सभ्य व्यक्ति को मर्डर करवाते, कौन उसकी क्या कहते हैं उसको हम लोग सुपारी कौन उठवाया। अगर कहा जाए कि हिरण्यकशिपु के मर्डर की सुपारी कौन उठवाया तो 4-5 लोगों पे आरोप लगेगा। आज उसको हम समझेंगे कि कौन बोला भगवान को कि इसको मारो। तो ये कहने का अर्थ है। वैसे मजाक की बात है क्या, लेकिन बहुत सारे भक्तों ने कहा था, इस कारण से वो मारा गया भगवान के द्वारा। तो हम विचार करेंगे। अब देखिए कितने सुंदर सुंदर बातें हैं। भगवान की भक्त वात्सल्यता भी इसमें बहुत सूचित हो रही है। तो ये श्लोक भागवत के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है। हम इसका उच्चारण करेंगे। प्लीज चैंट। कहाँ ऑफिशियल चैंटर इज हियर? समबडी इज देयर? वेयर इज? हाउ इज देयर? बोथ आर देयर। ओके, सो बोथ ऑफ यू विल चैंट आफ्टर व्हेन आई चैंट। ठीक है, मतलब आप लोग को एक बार और बोलना है, आपने भी बोलना है। ठीक है, ध्यान से सुनो। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। अरे बोलो तो माइक पे। भगवान नरसिंह देव खंबे से प्रकट होकर आपकी माइक से आवाज नहीं प्रकट हो रही, कैसे हो रहा है? सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। व्याप्तिम होना चाहिए। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात् अत्यद्भुतरूपमुद्वहन्, अदृश्यताद्भुतरूपमुद्वहन्। एक व्यक्ति बोलिए। अदृश्यतात् अत्यद्भुतरूपमुद्वहन्, अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन्। स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम्, सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम्। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात् अत्यद्भुतरूपमुद्वहन्, अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन्। स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं, सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतादद्भुतरूपमुद्वहन्, अदृश्यतादद्भुतरूपमुद्वहन्। स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं, सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यताद्भुतरूपमुद्वहन्, अदृश्यतात् अत्यद्भुतं रूपमुद्वहन्। स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं, सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात् अद्भुतरूपमुद्वहन्, अदृश्यतात् अद्भुतरूपमुद्वहन्। स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। ओके, बहुत अच्छा श्लोक है। अनुवाद। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात
यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं, भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तो उसका हम अन्वय देखते हैं। कहाँ गया? यस। निज भृत्य भाषितम। निज मतलब अपने, भृत्य मतलब सेवक। भृत्य का अर्थ होता है जिसका पालन किया जाए। एक सेवक तो है ही, लेकिन स्पेशली पालक के अर्थ में है, जिसके भगवान ये मानते हैं कि ये मैं इसका पालक हूँ, तो वहाँ कुछ अधिक प्रेम सूचित हो रहा है ना। ये मेरा भृत्य है, मैं इसका पालन पोषण नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, इस अर्थ में समझना चाहिए वो। और वो भी निज भृत्य भाषितम, जो उनके सेवक ने कहा था अपने दास प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए शब्दों को। प्रहलाद महाराज से पूछा था हिरण्यकश्यप ने, तुम किसके बल पर इतना बोल रहे हो, इतना तुम निर्भय कैसे हो? तो कहते हैं उसी के बल पर जिससे तुमको बल प्राप्त हो रहा है। अच्छा कौन? तो विष्णु। हम सारी कहाता को बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ है विष्णु? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो कह रहे हमें तो हर जगह दिख रहा है, यहाँ इस खंबे में भी है, हाँ इस खंबे में भी दिख रहा है। तो वहाँ पे नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को दिखाई पड़ रहे थे। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बोले थे कि हाँ खंबे में भी है, सभी जगह है और खंबे में भी है। तो अपने भृत्य प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए भगवान कहे हाँ मैं हूँ, मेरे है तो पहले से ही, लेकिन मेरा सेवक बोल रहा है तो उसकी बात काट कैसे दी जाए। अगर प्रहलाद महाराज ने बोला होता कि हैं, अगर क्या बोले ही थे हैं, और भगवान नहीं प्रकट होते तो सदा सर्वदा के लिए बात हो जाती ना कि प्रहलाद महाराज झूठ बोल रहे थे, ऐसे ही बस बोल रहे थे, बच्चा था उसे कुछ पता नहीं था। कुछ समझ में आ रहा है बात? तो अपने ये बात ध्यान रखिएगा, भक्त ने जो बोल दिया है उसको भगवान क्यों रखते हैं बात, ये समझ में आ रहा है बात? नहीं तो भक्त की बदनामी हो जाएगी ना हमेशा के लिए। ये भक्त वात्सल्यता सूचित हो रही कि नहीं? निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए। तो क्या सेवक खाली बोल ही रहा था, ऐसा बात में है नहीं? तो कहते नहीं, अखिलेशु भूतेषु आत्मनः व्याप्तिम। कह रहे हैं अखिलेशु मतलब होता है समस्त, और भूतेषु के दो अर्थ होते हैं, एक होता है सभी जीव, और भूत का अर्थ ये भी होता है जो आप वस्तु में देख रहे हैं, मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसको भी पंच महाभूत कहा जाता है। तो सभी जीवों में है परमात्मा के रूप में, और सभी वस्तुओं में भगवान है। इसीलिए कह रहे हैं अखिलेशु भूतेषु आत्मनः व्याप्तिम। आत्मना मतलब अपनी व्याप्ति, उपस्थिति को च सत्यम विधातुम, सिद्ध करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए। समझ पा रहे हैं? दो कारण, एक अपने नरसिंहदेव भगवान क्यों प्रकट हुए? अपने भृत्य प्रहलाद महाराज की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए। अगर अन्वय करा जाएगा तो ऐसे कहा जाएगा, निज भृत्य भाषितुम सत्यम विधातुम। अपने भृत्य, अपने सेवक प्रहलाद महाराज की बात को सिद्ध करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान आए। और दूसरा पार्ट होगा अखिलेशु भूतेषु आत्मनः व्याप्तिम च सत्यम विधातुम। बहुत ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है? सभी जगह भगवान उपस्थित है, इस बात को भी सत्य सिद्ध करने के लिए। बात झूठ में नहीं बोल रहे थे प्रहलाद महाराज, उनको अनुभूति थी। ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज जब से बोल रहे हैं तब से भगवान सबके हृदय में है, भगवान अनादिकाल से हैं। लेकिन इस बात को भी सत्य स्थापित करने के लिए भगवान सब जगह है। हम बार बार इस बात का उदाहरण दिया करते हैं कि भक्त लोग सोचें कि हम जूम पे भगवान को नहीं देख रहे हैं। ये भी संभावना कि भगवान का मूड हो जाए तो स्क्रीन के बाहर आकर बोले ऐ सो रहा है तू है कि नहीं? मान लो भगवान आ जाए बाहर, कहें ऐ तुम जूम पे आया तो सोया भी सो रहा था, या फिर मान लो कहे भगवान ने तू नहा के नहीं आया तब, तो बेहतर भगवान स्क्रीन पे ही रह रहे हैं अभी तक। लेकिन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, फोटो में दिख रहे हैं, कहीं पे भी भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए अपने को वहाँ से प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान हर जगह है। जैसे कहे भाई मुझे पानी ला के दो, तो आप कहेंगे प्रभु जी पानी तो हर जगह है कि नहीं? पूरे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है कि नहीं? तो पानी है। आर्द्रता, नम्रता तो है, आप नम्रता नहीं, क्या कहेंगे उसको, नमी तो है ही है। तो क्या अब आप जीभ से चाटेंगे ऐसे करके पानी? नहीं, जल आपको एक कंडेंस फॉर्म में होने से आप उसको ग्रहण कर पाते हैं। तो भगवान का विग्रह जहाँ पे भी कहीं है वो हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए होता है, हम वहाँ पे देख पाते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे भक्त कैसे हैं, हर जगह भगवान को देख पाते हैं।
तो भगवान ने कहा कि जो प्रहलाद महाराज देख रहे थे सत्य बात है, उसको भी सत्य करने के लिए क्या समझ पाए? दो कारण दो नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों के सामने खाली मैं केस में केवल दो ही लोग को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। एक प्रहलाद महाराज पे आरोप लगाया जाएगा कि उन्होंने मरवाया पिताजी को पिता के मर्डर का केस लगेगा कि नहीं, कि इन्होंने मर्डर करने के लिए नहीं बोले थे, लेकिन पॉइंट ये है कि उन्होंने बोला कि हर जगह भगवान हैं, ये प्रहलाद महाराज ने बोला। निज भृत्य भाषितम बोल रहे हैं, प्रहलाद भाषितम नहीं बोल रहे हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? अगर बोल देते कि प्रहलाद भाषितम तो खाली होता कि प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए। इसीलिए आचार्य श्रीधर गोस्वामी इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि निज भृत्य में बहुत सारे भृत्य आ जाएंगे, केवल प्रहलाद महाराज की बात को ही सत्य करने के लिए नहीं, बहुत सारे भृत्यों की। इसलिए बोल रहे हैं निज भृत्य भाषितम। उसको हम अभी टीका में देखेंगे, लेकिन यहाँ समझना होगा एक अर्थ कि प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ भगवान सब जगह हैं, उसको सिद्ध करने के लिए। क्या सिद्ध करने के लिए? सत्य बात है। और दूसरा, भगवान की व्याप्ति हर जगह, हर जीव में है, हर वस्तु में है, ये भगवान सत्य सिद्ध करने के लिए आए। क्लियर है? आगे बढ़ते। कहाँ से प्रकट हुए? पापा का नाम बताओ, मम्मी का नाम बताओ। स्तंभे। आप देखिए ये भी बड़ी अद्भुत बात है। मान लीजिए आप लोग कहीं फॉर्म भर रहे हो कि पिताजी का नाम स्टोन पिलर, माता का नाम स्टोन पिलर, तो कितनी अजीब सी बात लगी। भाई आधार कार्ड में लिखा है पत्थर से प्रकट हुए या खंबे से प्रकट हुए, तो बड़ा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन भगवान अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए इतने आग्रही हैं कि खंबे से ही प्रकट हो गए। ये भी भक्त वात्सलता है कि नहीं? पिताजी का नाम बहुत जरूरी है कि नहीं? भगवान बड़े गर्व से कहते थे कि मैं वसुदेव नंदन हूँ। अब यहाँ क्या बोलेंगे? खंबा नंदन अगर नरसिंह देव को बोलेंगे क्या है भाई? ये स्तंभ नंदन है स्तंभ नंदन है। तो भगवान स्तंभ से प्रकट हो गए। स्तंभ से कहाँ प्रकट हुए? सभायाम। अब देखिए जैसा सिद्ध स्वामी इसको समझाए हैं, सभा का अर्थ यहाँ पे प्रांगण ली है। प्रांगण समझते हैं आप लोग? आंगन घर के बाहर होता है कि अंदर होता है? ना अंदर होता है ना बाहर होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। फोटो बनाई जाती है कि हिरण्यकश्यप का मतलब से भगवान अंदर आए मार दिया, लेकिन यहाँ पे जब आप टीका में देखेंगे तो प्रांगण बोला गया है। हाँ सभा का अर्थ है, लेकिन सभा का अर्थ वहाँ पे प्रांगण नहीं। वो कहते ना घर के अंदर मरूँ ना घर के बाहर मरूँ। अब यहाँ लिखा है सभा, यहाँ हो सकता है सभा में आया हूँ, लेकिन इसमें लिखा है कि अरे सभा का मतलब वहाँ पे जो अर्थ लिया गया प्रांगण। हम लोग सिद्ध स्वामी नहीं है ना, हम लोग नरसिंह देव को उनसे अधिक जानते हैं। चुप, एकदम चुप। टीका में लिखा है प्रांगण मतलब प्रांगण। ऐसा लग रहा है जैसे लग ब्रॉडकास्ट देख रहे थे वहाँ पे, जो लिखा है वो बताना चाहिए। हम ये मान सकते हैं कि सिद्ध स्वामी सब देख रहे हैं लीला, हम नहीं देख रहे, तो प्रांगण लिखा है मतलब प्रांगण, ठीक। वो लेके गए ये हुआ, ऐसा लग रहा है टेलीकास्ट कर रहे थे आप। कैसा रूप? अति अद्भुतम रूपम। इस पर बहुत सुंदर टीका गई हैं, स्पष्ट है। अत्यंत अद्भुत रूप को श्री भगवान ने उद्वहन धारण किया, जो न मृगम न मानुषम, न मनुष्य था, सॉरी न तो पशु था, मृगम मतलब न तो पशु था, न मतलब पशु का अर्थ यहाँ पे सिंह था, सिंह नहीं था, न मानुषम न मनुष्य था, अर्थात वह नर सिंह रूप थे। आधा नर देव, आधा नर आधा सिंह, इस प्रकार से था। ओके, मेरे ख्याल से एक शब्द हमने कहीं छोड़ दिया। हाँ एक शब्द हमने छोड़ दिया, वो है शब्द है अदृश्यतः। वो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गलती हो गई। अदृश्यतः मतलब प्रकट किया, दिखाई पड़ा भगवान का रूप। तो अब उसको आगे देखते हैं। संस्कृत देख लीजिए एक बार। सत्यम विधातुम, सत्य करने के लिए। क्या सत्य करने के लिए? निज भृत्य भाषण। अरे यार अब तो बड़े तेज हो गए हम लोग। गुड। अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए। और भी कुछ है तो कहते हैं व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। भगवान की व्याप्ति सभी जीवों में, सभी वस्तुओं में है, इसको भी सत्य करने के लिए। अदृश्यता, अदृश्यता का अर्थ ये नहीं कि नहीं दिखाई पड़ा। अदृश्यता मतलब दिखाई पड़ा, अदृश्यता मतलब दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा। कैसा? अत्यंत अति उद्भत रूपम उद्वहन। अदृश्यता अर्थ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा नहीं है, दिखाई पड़ा। हाँ वही बात है, लेकिन अदृश्यता का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद देखिए अनुवाद में क्या लिख रहे हैं शब्द अर्थ, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ वॉज सीन ना, तो वही बोल रहे हैं। कैसा दिखाई पड़ा? क्या दिखाई पड़ा? अति उद्भत रूपम उद्वहन। भगवान ने अत्यंत अद्भुत रूप को धारण किया, वह दिखाई पड़ा। अच्छा एक और विचारणीय बात है, उद्वहन शब्द का आप यहाँ पे कैसे अर्थ लिया गया है?
कहाँ गया, धारण करके, हाँ। तो भगवान ने रूप तो खंबे के अंदर ही धारण कर दिया था, और उस रूप को प्रहलाद महाराज देख रहे थे। समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? जब बोले कि क्या इस खंबे में भी हैं, तो प्रहलाद महाराज बोले हाँ इस खंबे में भी, और अंदर से भगवान गुरगुराते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वो सबको नहीं दिखाई पड़े थे। जब खंबा तोड़ करके प्रकट हुए तो अदृश्यतः, कुछ अंतर समझ रहे हैं इस बात को? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं तो देख रहा हूँ। याद है जो लोग जानते हैं लीला को जानते हैं कि मैं तो देख रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? तो जब वो खंबे पे मारता है तब अदृश्यता, तब दिखाई पड़े, ये अर्थ समझना होगा। ठीक है, धारण किए थे, रेडी थे वो। ऐसा समझिए, आपने कई बार देखा है ड्रामा में एक स्क्रीन होती है पीछे की तरफ, क्या कहते हैं उसको, पर्दा होता है, कुछ स्पेशल पर्दा को कुछ कहते हैं, तो वो उसके पीछे छुपे रहते हैं वो लोग। तो आपको कुछ हिलते डुलते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने रूप धारण किया हुआ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हमने यहाँ पे देखा था बलराम हॉल में, एक माता जी पहले पूतना बन गई, उसके बाद देवकी, पहले देवकी बन गई, उसके बाद पूतना बन गई। तो देवकी बनी तो देवकी का रूप धारण की हुई थी, लेकिन और दिख नहीं रही थी। फिर जब स्टेज पे आई तब दिखाई पड़ी। समझ में आया? बैक स्टेज या बैकड्रॉप, हाँ बैकड्रॉप कहते हैं, बैकड्रॉप में थी वो। उसके बाद फिर बैकड्रॉप में चल गई, फिर पूतना बन के आ गए। तो पूतना का भी रूप धारण की हुई थी, लेकिन प्रकट नहीं थी, तो वो पूतना के रूप में आ गई। कुछ आप समझ में आ रहा है? तो भगवान खंबे रूपी बैकड्रॉप में हैं, और उसको प्रहलाद महाराज देख पा रहे हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, प्रेमी हैं। लेकिन ये क्या नाम है इसका, पिताजी हिरण्यकश्यप नहीं देख पा रहे हैं। तो जब खंबा तोड़ के भगवान प्रकट हुए तब वो दिखाई पड़े इस प्रकार से। तो स्तंभे समझ गए, स्तंभे सभायाम, खंबा तोड़ करके सभा में वह प्रकट हुए। मेरे मन में एक इंजीनियरिंग डाउट आता है, बीइंग एन इंजीनियर में, अगर वो खंबा टूटा तो उस पर महल टिका नहीं हुआ था। और फिर मैंने कहा शायद यही कारण होगा कि उसकी स्ट्रक्चरल प्लानिंग की गई होगी, और अन्य खंबे भी उसमें होंगे, इस कारण से वो नहीं गिरा। ऐसे मन में हमेशा मेरा डाउट आता था कि वो खंबा बहुत मजबूत रहा होगा। बट एनीवेज, कैसा रूप था? न मृगम न मानुषम, ना तो वह पशु का रूप था और न वह इंसान का रूप था, नरहरि रूप था। ठीक है, श्रीधरी श्रीधर स्वामी पाद इसको प्रश्नों में बांटे हैं पूरी टीका को, यह क्यों वह क्यों, ऐसे करके वैसे करके। बड़ी रोचक टीका है, हम पढ़ते जाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत सुंदर है, बहुत रोचक। भगवान उस स्तंभ को फाड़कर प्रकट हो गए। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि श्री भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत थी हिरण्यकश्यप के स्तंभ को, खंबे को तोड़ने की? वैसे उनकी गलती नहीं, खंबा तो हिरण्यकश्यप तोड़ा था। तो वहाँ तो उसका नुकसान नहीं बनेगा, सिविल केस नहीं बनेगा। ठीक है कि नहीं? क्रिमिनल केस बन सकता है, सिविल केस नहीं बनेगा। खंबा भगवान ने नहीं तोड़ा, खंबा तो हिरण्यकश्यप ने तोड़ा। ठीक है, तो वो केस खारिज, उस पर इल्ज़ाम भगवान पे नहीं लगेगा। भगवान तो खाली उस खंबे से प्रकट हुए थे। तो इसका उत्तर है कि उनके सेवक प्रहलाद जी ने कहा था कि भगवान तो स्तंभ में दिखते हैं। समझ में आ गया? निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक की उस वाणी को सत्य करने के लिए तथा सभी पदार्थों में अपनी व्यापकता को सत्य करने के लिए वे स्तंभ से प्रकट हुए। ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ गया। प्रहलाद महाराज ने कहा दिख रहे हैं, प्रकट हो गए, और हर जगह भगवान है, यह भी सत्य करने के लिए प्रकट हो गए। अच्छा, ऐसा भगवान ने क्यों किया? तो उसका उत्तर है कि उनके भक्त प्रहलाद ने ये जो कहा था, ये पहले कह चुके हैं। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु अथ महस्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरो अव्ययः। ये प्रहलाद महाराज की उक्ति थी एग्जैक्ट, जो यहाँ पे श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं। परम नियंता भगवान जो अच्युत तथा अजेय है। अच्युत मतलब जो अपने स्वतः सिद्ध गुणों से कभी अलग नहीं होते हैं, भक्तों पे कृपा करने से कभी चूकते नहीं, ऐसे करके गुण हैं इनके। अजेय है, इनको कोई जीता नहीं जा सकता। जीवन के विभिन्न रूपों में, यथा पौधे जैसे स्थावर जीवों में, समझ में आ रहा है, हर पौधे में, लेकर प्रथम जन्मे प्राणी ब्रह्मा तक में उपस्थित है। ये समझ में आ रहा है बात? क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? पहले के श्लोक बोल रहा जा रहा, उद्धृत किया जा रहा है यहाँ पे कि प्रहलाद महाराज बोल चुके हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर जो पहले सृष्ट जीव हैं, वहाँ से लेकर जितने भी पौधे हैं, उन सब में भगवान उपस्थित हैं। ये बात प्रहलाद महाराज बोल रहे थे। महान भागवत हैं, वो हर जगह भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। वे अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित हैं तथा सारे भौतिक तत्वों, संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं प्रकृति के तीनों गुणों, सतो रजो तथा तमोगुण के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति एवं मिथ्यांकार में भी उपस्थित हैं।
एक होकर भी वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। श्रीमद् भागवत 7, 6, 20 और 21। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। दो बातें बोली जा रही हैं। एक, सभी जीवों में उपस्थित है, ब्रह्मा से लेकर पौधे तक, स्थावर से जंगम। और दूसरा बात बोल रहे हैं कि सभी वस्तुओं में उपस्थित है। इस हारमोनियम में, इस लैपटॉप में, मतलब जो एकदम जड़ वस्तु हैं, जहाँ जीव नहीं उपस्थित है, केवल निर्जीव वस्तु, उसमें भी भगवान व्याप्त हैं। यही बात बोली गई थी ना अभी इस श्लोक में भी, तो यही बात बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान सब जगह हैं, और दूसरी बात बोली गई कि भगवान की व्याप्ति सब जगह है। तो इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो ये श्रीधर स्वामी इसको कोट दे रहे हैं यहाँ पे कि ये श्लोक प्रहलाद महाराज ने बोला था, इसको सत्य भगवान ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। उसी को सत्य करने के लिए वे स्तंभ से प्रकट हुए। तो भगवान क्यों स्तंभ से प्रकट हुए, ये सबको समझ में आ गया। प्रहलाद महाराज इस प्रकार से बोले थे। अच्छा भाई, रूप प्रकट हो गए, ठीक है, इतना भयानक रूप लोग क्यों लिया, ये क्या कारण था? डर लगता है ऐसे रूप देख करके। एक बार कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी जहाँ प्रचार करते थे 26 सेकंड एवेन्यू में, वहाँ पे भी शायद नरसिंह देव जी का फोटो लगा हुआ था। तो किसी की माँ आई वहाँ पे, किसी भक्त की माँ, तो कहते हैं ये क्या है? कहते हैं गॉड। तो डर गई। इस प्रकार से आंतों की माला पहने हुए गॉड और खून से सने हुए, तो ये तो बड़ा उनका अजीब सा कंसेप्शन, तो समझ नहीं पाए कि इस प्रकार से होते हुए भी भगवान दिव्य हैं। तो एक अति अद्भुत रूप है। क्या रूप है? भगवान ने अत्यद्भुतम, इसका अर्थ क्या है? अति अद्भुत बोल रहे हो, इसका अर्थ क्या है? उस रूप को आप अति अद्भुत क्यों कह रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं अर्थात उस दैत्य को मार डालने वाले उस घोर भयंकर रूप को धारण किए हुए थे। इसका मतलब क्या है? देखिए, हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि इंद्र का वज्र उसकी छाती पे एक निशान के मतलब कहा जाए कि उसकी दाढ़ी भी साफ नहीं कर सकता था, ऐसा कह सकते हैं। इतना शक्तिशाली था वो। खाली ऐसे ऊपर देखता था। आप लोग एक बार ऊपर देखिए, कुछ हुआ है क्या? ऊपर कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। पंखा भी बंद हो रहा है। सही बात है, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, हो सकता है पानी गर्म करने में आपकी देखने का प्रयास करें, गर्म पानी को गर्म करें, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी भौं से कुछ नहीं होता है। और वहाँ खाली ऊपर देखता था तो इंद्र थर थर काँपने लगते थे। उनका वज्र उसको छाती पे प्रहार की, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे हिरण्यकशिपु को भगवान ने वैसे फाड़ दिया जैसे एरका कृटकद यथा, जैसे कोई बढ़ई या कोई व्यक्ति घास को फाड़ देता है। तो इतना शक्तिशाली रूप, इतना अद्भुत रूप प्रस्तुत किए भगवान। समझ पा रहे हैं? ऐसे भगवान बहुत सौम्य है कि नहीं? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। लेकिन यहाँ बहुत खतरनाक रूप, बहुत ही घोर रूप प्रस्तुत किए। दैत्य घातकम रूप इति अर्थ ये बोल रहे हैं कि दैत्य को मार देने वाला रूप, एकदम गुस्से में भगवान आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जानना चाहिए कि वो रजोगुणी गुस्सा नहीं है, उनका गुस्सा भी दिव्य है। ठीक है, तो ये अति अद्भुतम रूप समझ में आया। ऐसा रूप लिए कि हिरण्यकशिपु जो किसी के द्वारा मारा नहीं जाने वाला था, उसको मार सके, ऐसा रूप प्रस्तुत किए थे भगवान ने। ऐसा रूप क्यों धारण किया? फिर प्रश्न बनेगा। प्रश्न के बड़े जिम्मेदार हैं। उस रूप को धारण करने का यह भी उद्देश्य था कि श्री भगवान के भक्त सनक आदियों ने, सनक आदि मतलब सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन ने शाप के पश्चात संतप्त होकर यह कहा था कि 3 जन्मों में हमारे इस शाप से तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसको सत्य करने के लिए भगवान ने वैसा रूप धारण किया। अभी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कुछ भक्त लोग नहीं जानते होंगे। 4 कुमार भगवान के भक्त हैं और वह गए वैकुंठ। वैकुंठ के 7 दरवाजे होते, 7वें दरवाजे पर जय विजय नामक उनके द्वारपाल थे, उन्होंने उनको रोक दिया। थोड़ा सा पुरुष भक्त लोग आगे आ सकते हैं, भक्त लोग आ रहे हैं पीछे से, उनको रोक दिया। और क्यों रोक दिया? वो ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रहे थे। क्या कोड फॉलो करेंगे? ड्रेस ही नहीं पहने थे। वैकुंठ पहुंच गए और छोटे बच्चे रहते 5 साल के, तो कहें ये 5 साल के बच्चे, वेयर इज़ देयर डैडी? भक्त बोले ये डैडी के संग क्यों नहीं है अपने, इनके कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो रोक दिए। तो वह रोक देने के कारण वह क्रोधित हो गए क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर पाए। तो वह उनको शाप दे दी कि तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं, तुम नीचे लोक में चले जाओ। तो वहाँ पे उन्हें शाप दिया कि 3 जन्मों में तुम असुर बनोगे। और भगवान वहाँ स्पष्ट कहते हैं उनको कि यद्यपि मैं इन ब्राह्मणों के शाप को निरस्त करने में समर्थ हूँ, लेकिन इनको मेरी इच्छा मानो, मेरी युद्ध करने की इच्छा है। तो भगवान उनको बोले थे तो अपने 4 कुमार रूपी
भक्तों की बात को सिद्ध करने के लिए कि ये लोग यानी कि जय विजय 3 बार असुर बनेंगे और भगवान के हाथ मारे जाएंगे, इसलिए इस प्रकार के रूप को धारण किया। केस नंबर 2 क्लियर हो रहा है। कौन से वृत्तों की बात हो रही है? 4 कुमारों की बात हो रही है जिन्होंने शाप दिया था जय विजय को कि आप असुर बन जाओ और असुर बनोगे 3 जन्मों तक, तो भगवान के संग वैर रहेगा तो भगवान आएंगे और तुमको मारेंगे। तो भगवान ने इस प्रकार से किया। ठीक है, तो इसमें अब दूसरे लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि इनकी वजह से भी ऐसे हुआ। अच्छा, और एक कारण है, तथा अत्यद्भुतम रूपम, अर्थात ब्रह्मा जी की सृष्टि में अदृष्ट और अश्रुत भगवान का वह रूप था। अदृष्ट मतलब जिससे पहले कभी नहीं देखा गया। यहाँ तक जब लक्ष्मी जी को कहा गया भाई आपके पति आए हैं तो उनको थोड़ा सा आप ठंडा कीजिए, बातचीत कीजिए, तो कहते नहीं ये तो अलग ही रूप है, ये तो हमको, कई बार भक्त लोग बोलते हैं इतने गुस्से में है कि आज तमाचा चला दी तो हम ही उड़ जाएंगे ऐसे करके। तो लक्ष्मी जी भी पास नहीं जा रही थी कि ऐसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आचार्य ने समझाया है कि ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी ने देखा नहीं, लेकिन लीला शक्ति के प्रभाव से वो सोच रही कि ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, बड़े गुस्से में है आज प्रभु जी, ऐसे कह लीजिए। तो ऐसा नहीं, और अश्रुत मतलब ऐसा कभी ऐसा सुना भी नहीं गया है कोई रूप, तो ये भगवान ने ऐसा प्रस्तुत किया। अति अद्भुतम रूपम का आपने पहला अर्थ क्या समझा? दैत्य मारकम रूप, दैत्य को मारने वाला, उसका कारण 4 कुमारों का शाप। और यहाँ क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा अति अद्भुतम का रूपम का अर्थ है ऐसा रूप जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में न कभी सुना गया न देखा गया, कि यही बोला गया था कि आपकी सृष्टि कोई जीवों को नहीं मार सके। हिरण्यकश्यप ने प्रार्थना किया था कि आपने जिसको सृष्टि करी कोई ना मार सके, तो भगवान नरसिंह देव तो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि नहीं है। तो इस प्रकार का अति अद्भुत समझा क्या? ब्रह्मा जी के लिए भी जो अद्भुत है, ये कहने का आशय है, ब्रह्मा जी जिस रूप को नहीं सुने हैं, नहीं देखे, ऐसा भगवान ने रूप प्रस्तुत किया। क्लियर? भगवान का वह रूप न तो मृगाकार था और न मनुष्यकार था। और ये भी ध्यान दीजिए कि ब्रह्मा जी ऐसी कोई स्पीशी सृष्टि नहीं किए हैं। क्यों भाई? सिंह किए हैं, मनुष्य किए हैं, नरसिंह कभी नहीं किए हैं। पहले भी नहीं किए थे, उसके बाद भी नहीं किए कि हाँ ये तो अच्छा सैंपल है कि नई स्पीशीज चालू करता हूँ नरसिंह की। भगवान की अपनी स्पीशीज है, कह लीजिए अपनी ही जाती है। नरसिंह है, आपने सुना कोई नरसिंह प्रजाति के लोग हों? वैसे नर शार्दुल कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक रूप से नहीं होता है, तो खाली एक उपमा दी जाती है। भगवान का वह रूप ना तो मृगाकार था और ना मनुष्यकार, मतलब ना तो आप उसको मनुष्य कह सकते हो और ना आप उसको सिंह कह सकते हैं। इस प्रकार का रूप धारण किए हुए थे। तो उम्मीद है कि अति अद्भुतम का अर्थ समझ होंगे। अच्छा ठीक है, रूप प्रस्तुत किया तो सभा के बीच में क्यों दिखाई पड़े? फिर प्रश्न होता है। तो इसका उत्तर है कि हिरण्यकशिपु भी पहले भगवान का सेवक ही था। उसने ब्रह्मा जी से कहा था, यदि दास्यस्य अभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद् विसृष्टेभ्यो मृत्युमा भून् मम प्रभो। श्रीमद्भागवतम 7:3-35। हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता। ये कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु बोल रहा है ब्रह्मा जी से। उसने तपस्या करी थी, आप जानते हो, पूरा बॉडी सुखा ली थी। सुखा क्या ली थी? उसको कीड़े तक खा गए थे। और फिर ब्रह्मा जी आते हैं, अपना जल छिड़कते हैं अपने कमंडलू से, तो फिर वह पुनर्जीवित हो जाता है। तब वो बोलता है, हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दें कि मेरे हृदय में कोई काम वासना नहीं रहे। ओह सारी ये तो बेटे की बात है, पापा की बात आ गई। सारी पापा ने नहीं मांगा था ये। पापा तो ऐसे आजकल के पापा होते ही हैं प्राय, बेटा बेटी जैसी वो IAS बन जाइए, तो बोलते नहीं, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभा। पहली लाइन कॉमन है कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृडेवरम। तो ये पहली लाइन कॉमन है, लेकिन पापा और बेटे में अंतर आ गया। पहली बात तो पूजा भी अलग लोग कर रहे हैं। तो पापा पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा जी की। पापा ने कहा, क्या कहा? तो ये वर दें कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना हूँ। ये बात है। और बेटे ने क्या कहा? कि मेरे हृदय में काम का जन्म ही ना हो। सी क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? मेरी मृत्यु किसी के द्वारा ना हो, ये हिरण्यकशिपु बोला। क्यों बोला? ताकि काम को संतुष्ट करता रहे अनंत काल तक, ऐसे कह लीजिए। और प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, सेम लाइन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ,
यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभा, सेम लाइन, अगर वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं आप, देना चाहते हैं, तो कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेभ्यरहम्, मेरे हृदय में काम का अंकुर भी जीवित ना हो, ये कह लीजिए। कितना सुंदर बात है। एक और तरह से देखिए उसी श्लोक को प्रहलाद महाराज की, कि हे भगवान, आपकी सृष्टि में कोई भी वस्तु मेरे हृदय में काम को उत्पन्न ना कर सके, जीवित नहीं कर सके। सी, कैन यू सी दैट फ्रॉम दैट एंगल? यहाँ कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में कोई को मार ना सके, काम भोगता रहूं मैं अपना, और वहाँ कह रहे हैं कि काम उदित ही ना हो किसी वस्तु को देख करके या व्यक्ति को देख कर, है कि नहीं? कितना स्ट्राइकिंग बात है। एनीवेज, तो ये हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं मारा ना जाऊँ, तो वो खुद अपनी मृत्यु के लिए वो है जिम्मेदार था। भाई वह भी सेवक है ना भगवान का, जय विजय है। तो भगवान ने कहा तुम्हारी बात भी सत्य कर लेते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई व्यक्ति तुमको नहीं मारेगा, हम मारेंगे, हम ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि तो है नहीं। तो यहाँ पे तीसरे निज भृत्य कौन हो गए? स्वयं हिरण्यकश्यप हो गए। भूल रहे हैं सब लोग। पहले केस में कौन खड़े हुए कटघरे में? प्रहलाद महाराज जी को लाया गया, दूसरे 4 कुमार, तीसरे स्वयं हिरण्यकश्यप आ गए। तो अपने मर्डर के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो रहा है, किसको ठहराया जाए। तथा अब एक बात तो ये हो गई थी कि ऐसा रूप प्रस्तुत किया कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि नहीं, और दूसरा कि मारा ना जाओ, ना अंदर ना बाहर, तो उसको भी यहाँ पे बोला गया है, नांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरेर न मृगैरपि। श्रीमद् भागवत 7:3-36। देखो एक एक बात पकड़ रहे हैं। नांतर बहिर, ना अंदर ना बाहर, इसीलिए सभा जहाँ पे प्रांगण बोला गया है। दिवानक्तम, ना दिन में ना रात में, अन्यस्मादपि चायुधे, और किसी आयुध से भी मरना नहीं चाहिए, मरूंगा, ना भूमि में न आकाश में मृत्यु हो मेरी, ना नर न मृग, ना इंसान से और न किसी पशु से। अब आप ये बताइए, और आगे भी सुना होगा, न जीवित वस्तु से न मृत वस्तु से। सुना है ना आपने? आपके नाखून जीवित है कि मृत है? ओह, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या कहा जाएगा? जीवित हैं कि मृत हैं? हम जूम के पंडितों से पूछते हैं, हमारे जूम के पंडित उत्तर दें कि हमारे नाखून जीवित हैं कि मृत हैं। देखिए भाई, जीवित होते तो एक भक्त हैं जिनकी नाखून खाने की इच्छा बहुत है देखो खाते रहते हैं। तो अब अपने अगर आपके नाखून जीवित है तो खाएंगे नहीं ना उसको, है कि नहीं? और दूसरी बात है, अगर माने मरे हुआ तभी तो खा रहे हैं, और मरते हैं तो बढ़ कैसे रहा है? तो इसलिए भगवान ने अपने नाखून से फाड़ दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं मृत हैं, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों ही नहीं है। तो यही बात है। तो उसने बोला, आगे और भी बहुत सारे कंडीशन लगाए थे, तो इस प्रकार से भगवान ने सारी बातें संभाल करके रखी। देखिए लिखा है सामने, केस में फाइल किया जा रहा है, न नरेर न मृगैर। शब्द देखिए कैसे है, ना इंसान न पशु। तो भगवान वही उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा रहा है, न इंसान न मृगम न मानुषम। सही तो बोल रहे हैं। भगवान की क्या गलती है? सब बचा के भगवान देख रहे हैं। तो सभा में क्यों आए समझ में आ रहा है? न अंदर न बाहर, सभा में बीच में प्रांगण। शुद्ध स्वामी पाद बोल रहे हैं, मुझे यह वर दें कि मैं ना तो घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन के समय न रात में, न भूमि पर न आकाश में मरूँ। ये भी आप जानते हो, जमीन पे नहीं मारे, आकाश में नहीं मारे, गोद में रख के भगवान उसको फाड़ दिए। ये स्थिति है। यू कैन नेवर चीट कृष्णा। मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, यानी बेसिकली आपके द्वारा कोई भी उत्पन्न जीव नहीं मार सके, न किसी हथियार से हो। तो ये भी स्पष्ट हो गया, नाखून कोई हथियार नहीं होता है। न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कहा था ऐसा ही होगा। तब एक और व्यक्ति कटघरे में आ गया, ब्रह्मा जी। अतएव उन दोनों की वाणी सत्य करने के लिए भगवान सभा के बीच में नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। सभा में क्यों प्रकट हुए समझ में आ रहा है? सभा मतलब नॉट रियली घर के अंदर बाहर इस तरह से बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, उसने खुद बोला था, वह भी एक सेवक, और ब्रह्मा जी भी बोले हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है। भगवान का वह रूप ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं था। वह ना तो नर थे और ना पशु थे।
वे सभागृह में इसलिए प्रकट हुए कि ना तो वह घर गृह के भीतर ही था और न बाहर। इस तरह से समझा रहे हैं, प्रांगण का उपयोग शब्द उन्होंने उपयोग किया। अब जो भी उसका अर्थ होता हो, अतएव हिरण्यकशिपु और ब्रह्मा जी द्वारा उक्त बातों को सत्य करने के लिए सभा के बीच में प्रकट हुए। अब हिरण्यकशिपु ने एक और बात बोली थी, ये शायद नहीं सोचे होंगे आप लोग। हिरण्यकशिपु ने यह जो कहा था कि अप्रमेयोनुभावोऽयम् अकुतश्चित् अभयो मर नूनम एतद् विरोधेना मृत्युर्मे भविता न वा। जब प्रहलाद महाराज को बहुत सारी परेशानी हिरण्यकशिपु दे रहे थे, प्रहलाद महाराज मर नहीं रहे थे, तो हिरण्यकशिपु को भय होने लगा कि ये बच्चा मर नहीं रहा है, मैं इसको मार रहा हूँ और ये बड़ा होकर मुझे मार देगा। तो यही बात वो बोलने लगा, मैं देखता हूँ कि इस बालक की शक्ति असीम है। ये कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु। क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं भयभीत हो रहा। दंड की आप सीमा जानते ही हैं, हाथियों से कुचलवा देना, गरम तेल में डाल देना, जहर दे देना, सांप के कुंड में फेंक देना, इत्यादि इत्यादि, कहीं भयभीत नहीं हो रहे थे। यह अमर प्रतीत होता है, अतएव इसकी प्रति सत्यता के भाव से मैं मरूंगा, यह ऐसा नहीं भी हो सकता है। भागवत 7:5-47। तो ये बात हिरण्यकशिपु बोला था। तो नित्य भृत्य भाषित हूँ। हिरण्यकशिपु भगवान का सेवक है और वो बोल रहा था कि प्रहलाद महाराज के प्रति सत्यता से मैं मरूंगा। तो आप जानते हो कि प्रहलाद महाराज को मारने के लिए जब खड़ग उठाया उसने, तभी भगवान प्रकट हो गए। तो सत्य हुआ ना हिरण्यकशिपु की बात कि मैं जब प्रहलाद महाराज से शत्रुता कर रहा हूँ तो मैं इसी कारण मरूंगा। भगवान ने कहा आप सही कह रहे, इसी कारण हम मरेंगे। निज भृत्य भाष तुम। क्लियर? तो केस किसके ऊपर लगाया जाए बड़ा मुश्किल है, कौन उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, वी जस्ट थिंक अबाउट नरसिंहदेव। नारद जी भी इस केस में है। अरे नारद जी केस में आ गए। नारद जी कहाँ? नारद जो संत पुरुष है उनको भी लेके आएंगे आज, कोई छोड़ा नहीं जाएगा इस कोर्ट केस में। साथ ही नारद जी ने यह जो इंद्र से कहा था, देख रहे आप ही देख रहे हैं कि आचार्यों ने कितना बोला है। और मैंने अन्य आचार्यों की टीका भी देखी, सीधे स्वामी से बाहर कोई नहीं गया। इतना सुंदर ये सीधे स्वामी बात बोले हैं, बस सब लोग उन्हीं बात को रिपीट किए हैं। तो हम उसी को आस्वादन करने का प्रयास करें। याद है कौन कौन लोग केस में आए हैं? प्रहलाद महाराज, 4 कुमार, हिरण्यकशिपु स्वयं, ब्रह्मा जी, और अब नारद जी को भी लेके आ जा रहा है। ठीक है, हाँ, बहुत बड़ा केस बन रहा है। श्री नारद उवाच अयम निष्किलभिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। श्रीमद् भागवत 7:10। नारद मुनि ने उत्तर दिया, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष या निष्पाप है। निसंदेह वे महान भक्त तथा भगवान का शक्तिशाली दास है, अतएव तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। तो कहेंगे भाई ये क्या बात है, समझ नहीं आई। देखिए, हुआ ये था कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था तो उस समय कयादुरु गर्भवती थी और उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे। तो उस टाइम वो गया हुआ था, तो इन्होंने जो इंद्रलोक देवता थे उन्हें फिर अटैक किया और इन लोगों को जीत लिया। और कयादु को वह बंदी बनाकर लेके जा रहे थे, उसको मारने नहीं वाले थे। तो उसी समय नारद जी प्रकट हो गए और ये बात बोले कि देखो तुम्हारे लिए उचित नहीं ऐसा करना। तो बोले हम इसको मारने वाले नहीं हैं, हम केवल लेके जाएंगे, प्रतीक्षा करेंगे जैसे इसका बच्चा पैदा होगा, और ये बच्चा भी निश्चित रूप से हिरण्यकशिपु की तरह एक बहुत बड़ा असुर ही होगा, एज्यूम कर रहे थे वो, तो उसको हम फिर मार देंगे। तो कहते हैं नहीं, तुम मार नहीं पाओगे। ये जैसे बोल रहे हैं ये बालक निर्दोष निष्पाप है, महाभागवत है, ये भगवान का अनुचर है, तो तुम नहीं मार पाओगे। तो मतलब हिरण्यकशिपु जब देवता नहीं मार पा रहे हैं तो हिरण्यकशिपु कैसे मार देगा? तो इस तरह से आपने समझना होगा कि नारद जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रहलाद महाराज मारे नहीं जाएंगे। प्रहलाद महाराज किसी के द्वारा मारे नहीं जाएंगे। तो यह बात भी सत्य सिद्ध करने के लिए कि प्रहलाद महाराज को जैसे वो मारने के लिए उत्सुक हुआ, क्या नाम से, हिरण्यकशिपु, तो भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज को कोई नहीं मार सकता था। इस पर बड़ी सुंदर उक्ति भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद कोट करते हैं प्रहलाद महाराज की, हमको बहुत अच्छी लगती है। आज मैं सोच ही रहा था उसको बोलूँगा। प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य हैं और वो कहते हैं कि मेरा ये सामर्थ्य नहीं है कि हाथी जब मेरे ऊपर पाँव रख रहा है तो मैं उसका प्रतिरोध कर सकूं, लेकिन ये सामर्थ्य जरूर है कि मैं विष्णु का स्मरण कर सकूं। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। क्या ये बात आपको बहुत आसान लगती है? हाथी का पाँव किसी के ऊपर रखा जा रहा है या वो भाले चुभाए जा रहे हैं, चुभाए नहीं जा रहे, चुभाए नहीं जा रहे हैं, भोंकने का प्रयास किया जा रहा है,
तो कह रहे हैं मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरे इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन कठिनाइयों का प्रतिरोध कर सकूं। हाँ, इतना सामर्थ्य जरूर है कि विष्णु का स्मरण कर सकूं। ये बात बहुत सिंपल लग रही है लेकिन बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि जब प्रहलाद महाराज को सर्प के कुंड में डाल रहे थे तो वो काउंट नहीं कर रहे थे, ये वाला काटेगा क्या ये कितना जहर होगा उसमें। ही वॉज जस्ट कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, उनके मन को कृष्ण ने पकड़ रखा था। और उस पर एक बार बहुत सुंदर सी उक्ति नरसिंह पुराण में है, बहुत अच्छी। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखिए अद्भुत बात है कि भगवान विष्णु की स्मृति से मेरे सारे कठिनाइयों का समाधान हो गया, फिर भी लोगों को अश्रद्धा होती है। एक अमेजिंग बात है। तो ये एक महान भक्त हैं, इनको आप मार नहीं पाओगे। ये किसने बोला था? नारद जी ने बोला था। तो इनकी बात को भी सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज को मरने नहीं दिया। ओके, अगला देख लेते हैं, और भी कोई केस में है क्या इस तरह। हाँ, अभी और भी कुछ और बातें भी हैं इसमें। और इस तरह ये जो कहा गया कि भगवान अपने भक्त के पक्षपाती हैं, उन सबों को सत्य करने के लिए इस रूप में प्रकट हुए। भगवान अपने भक्तों की बात को सत्य करते हैं, रखते हैं, इसलिए इस कारण से भगवान प्रकट हुए। याद कर लें, प्रहलाद महाराज, 4 कुमार, हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी और नारद जी। तो 5 लोगों की बात जब रखी जा रही है, भगवान ऐसे भी एक एक भक्त की बात पूरी करते हैं, और 5 लोग ने बोल दिया तो भगवान क्यों नहीं प्रकट हुए। ये बात क्लियर? ऑल एवरीबडी इज विद मी? ठीक है। अब चौ से क्या अर्थ है? देखिए भाई, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तुम, ऐसे चौ का मतलब क्या है? तो चकार के द्वारा यह भी अभिप्रेत है कि भगवान ने गीता में कहा है तुम प्रतिज्ञा करो। अर्जुन को बोले कि मेरा भक्त विनष्ट नहीं होता। क्या है श्लोक? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कोई भक्त बड़ा गलत कार्य भी कर दे लेकिन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो भगवान कहते हैं तो साधु मान लो। तो कहते कब तक ठीक हो जाएगा भाई? तो कुछ बताइए। कहते बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह धर्मात्मा हो जाएगा। शाश्वत शांति निगच्छति, वह शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्ती, हे कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो अर्जुन कहेंगे आपको प्रतिज्ञा करने में कोई दिक्कत है? तो भगवान क्यों प्रतिज्ञा करवाए? क्योंकि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ सकते। क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? हम जो बोल रहे हैं, हम कई बार बोल चुके हैं लेकिन पता नहीं किसी को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुन रहा है, पड़ रहा है। निज भृत्य कौन है हमारे लिए? श्रील प्रभुपाद जी ने। बहुत लोग इसमें बड़ी खींचतान करते हैं, उसमें और क्लॉसेस जोड़ देते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने बड़ा स्पष्ट बोला है कि जो व्यक्ति 16 माला का जप करेगा रोज, किसके मंत्र की? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला जप करेगा और सॉफ्टवेयर जॉब करेगा। नहीं, कुछ करो या ना करो, 2 टाइम खाओ, नथिंग सॉफ्टवेयर जॉब, जस्ट एग्जाम्पल। चाहे बिजनेस करो या ये करो, चाहे कुछ करो, 16 माला का जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा। चाय पिएगा? नहीं पिएगा? ठीक है, चाय नहीं। मैं बता दे रहा हूँ भाई, कोई नए भक्त तो उनको बता रहा हूँ, आप लोग तो सब अकम्प्लिश्ड डिवोटी हैं। अवैध स्त्री संग नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, चाय नहीं पिएगा। चाय नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे हम लोग? आपने गीता का वो श्लोक सुना नहीं? सर्वस्य चायम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है, अभिनिविष्ट है। कैसे छोड़ेंगे हम? देख कि हम अपनी मुक्ति छोड़ सकते हैं लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते। ये हो सकता है? हम दोबारा जन्म लेने के तैयार हैं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। मुझे स्त्री नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, लेकिन चाय जरूर चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन प्रभुपाद ने बोल दिया स्पष्ट कि चाय भी नहीं पिएगा। कितने कठोर है, लेकिन है, क्या कर सकते हैं, कमांडर है भाई वो। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? जुआ नहीं खेलेगा और मांस नहीं खाएगा, अंडा ते भी कुछ नहीं खाएगा, तो वह निश्चित ही भगवान के धाम चला जाएगा इसी जन्म में। और हम अब डाउट ही करते रहे। भगवान के लिए आपको वापस ले जाना खंभे से प्रकट होने से आसान है।
कितना दिक्कत हुई होगी, खंबा तोड़ो, सब पर बहुत कठिनाई है। आप तो वैसे भी इतने हल्के फुल्के से हो, आपको पता है कितना वजन है आप लोगों का? बाल के अग्रभाग का 1/10,000 है, आत्मा का साइज, ऐसे ही लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा, शास्त्र बोलता है पूरा ब्रह्मांड भगवान के लिए कुछ नहीं है। जैसे मानो किसी के पास बहुत सारी कामधेनु गायियाँ हों और उसकी एक बकरी मर जाए अजा, प्रकृति को अजा कहते हैं, अजा का मतलब अजन्मा और अजा का मतलब बकरी तो कहते हैं अगर किसी की बहुत सारी कामधेनु गायी हों आध्यात्मिक जगत में और उसकी बकरी एक मर जाए तो क्या नुकसान है? तो पूरा भौतिक जगत भी नष्ट हो जाए और सारे जीव वापस आ जाए तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी लोग लग रहा है कि भगवान को आपको मुक्त करने में कठिनाई है तो समझ लीजिए भगवान को आपको मुक्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई भक्त को कठिनाई तो नहीं लग रही इस बारे में कि हम इतने पतित हैं कि हम इतने चिपके हुए हैं यहाँ पे जगत में कि भगवान भी हमको छुड़ा नहीं सकते। तो ऐसी आप भगवान मत कीजिए। एक कृष्ण नाम कोई बोलता है और जगत के सारे लोग, एक रस्सा कशी की जाए, एक तरफ कृष्ण का एक नाम और उधर सारे लोग लगे हुए हैं, खींच रहे हैं कैसे अपने पापों के द्वारा। जो जो वो सोच रहे हैं, जितनी उनकी रेंज है, सब वो सोच रहे हैं कि हम हर तरह के पाप करके कृष्ण के नाम के एक उच्चारण को खींच लेंगे अपनी तरफ, तो भी कोई शक्ति नहीं है। अगर आप रोज बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्यों नहीं भगवान के पास जाएंगे? बुद्धू बने रहेंगे, बस बुद्धू लोग क्या करेंगे, देर में उठेंगे, फिर नहीं करने का समय मिलेगा, ये हो सकता है। तो हम तो इस बात को बिल्कुल पकड़ के चल रहे। तो 5 तो हमने भक्त पकड़ लिए और छठे भक्त हमारे लिए प्रभुपाद जी, निज भृत्य भाषितम। इसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात, मैं कई बार बोल चुका, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रभुपाद जी से जयद्वित महाराज ने ये पूछा, खुद बोल रहे हैं, लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेड, प्रभुपाद से डायरेक्ट पूछे। बड़ा आसान लगता है प्रभुपाद, 2 घंटा जप करें और हम भगवान की प्राप्ति कर लें। तो प्रभुपाद जी ऐसा केन समझते हैं, केन बुढ़े लोग केन ऐसे लेकर घूमे और जमीन में गाड़ दिए। बोले कि डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू? क्या मैं आप सोचते हो कि मैं आप लोग को धोखा देने के लिए आया हूँ? हम लोग को नहीं समझ रहे हैं ना कि नाम की कितनी शक्ति है। और ये स्वयं महाप्रभु भी बोले, अरे 16 माला तो बहुत ज़्यादा हो गए। कह रहे एक बार भी किसी ने कृष्ण बोला है, क्या बोला है? कृष्ण। लेकिन अगला क्लास सुन लीजिए, और अगर वो किसी की निंदा नहीं करता, निंदा नहीं करे, ऐसे कैसे जिएंगे हम? और डाइजेशन नहीं होगा, खराब हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर हम किसी की निंदा ना करें, मतलब कोई निंदा नहीं करता है, तो महाप्रभु उसका उद्धार स्वयं करेंगे। इतना ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अब क्या करें हम? सोचते रहिए, कुछ जो डाउट करता रहेगा वो डाउट ही करता रह जाएगा, जो करने वाला करके वो निकल जाएगा। दूसरा वाला नहीं हो पाता है तो जाप अधिक कीजिए। भाई जाप करेंगे, अच्छा एक मेरा प्रश्न सुनिए, मान लीजिए आप हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, तो किसकी निंदा कर सकते हैं आप? ओके, सो चैंट मोर। जब चैंटिंग अधिक होगी तो निंदा की संभावना कम होगी। एक प्रश्न इनका बड़ा अच्छा है वैसे कि हम निंदा करते हैं तो क्या करें। देखिए, आप बारंबार जब करते रहेंगे तो निंदा करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। बार बार जब करने से चित्त शुद्ध होता है तो ऐसे ही अच्छा नहीं लगता निंदा करना या जो भी करना। प्लस नाम की महिमा हृदय में प्रकाशित होती है तो ये समझ में आता है कि मजाक में भी नाम उच्चारण करने वाले कितने महान हैं। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज पे बोल रहे थे, नामाकारी बहुधा पे बोल रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ ब्रज में जहाँ जाते हैं तो छोटे छोटे ब्रजवासी बच्चे होते हैं, वो लैट्रिन में बैठे होते हैं, मतलब लैट्रिन में पब्लिक्स में, और वहाँ भी बोलते हैं लाधे लाधे बाबा छोटे छोटे बच्चे होते तो वो रा नहीं बोल पाते, लाधे लाधे। देखिए इस प्रकार से भी कोई बोल रहा है तो वो पवित्र हो जाएगा। सुने होंगे इस प्रवचन को, सुने होंगे आप, है कि नहीं? तो ये चीज़ है, कैसे भी नाम का संपर्क किया जाए वह जीव को मुक्त करने वाला है। लेकिन क्या है, जब खुद नाम की महिमा नहीं समझ में आएगी तो हम सम्मान नहीं दे पाएंगे इस बात को, ठीक है? तो वो सब नाम उच्चारण करने से जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि शिक्षा सबको प्राप्त हो रही है। इस तरह यह जो कहा गया कि भगवान अपने भक्त के पक्षपाती, हाँ हम बात कर रहे थे कौन्तिह प्रतिजान ही न मे भक्तः प्रणश्यति। मैं अपने भक्तों का इस, हाँ एक और रह गया, मैं अपने भक्तों का इस संसार सागर से उद्धार करने वाला हूँ, इसको भी सत्य करने के लिए भगवान उस तरह से प्रकट हुए। ये च शब्द से है। ये श्लोक भगवद गीता का है। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय
नहीं, इसके पहले वाला, उसके पहले वाला श्लोक है कि मत कर्म कृण मत श्लोक भूल रहा हूँ। संन्यास मुझ में पूरी तरह संन्यास योग नहीं आ रहा है, खाली श्लोक उसमें एंड में आता है, तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम। जिनकी चेतना हमेशा मुझ में आवेशित है, बहुत समय नहीं लगेगा पार्थ, उनको संसार सागर से मैं उद्धार करने वाला हूँ। तो इस बात को भी चा शब्द जो आया था, इससे ग्रहण करना होगा कि भगवान इस प्रकार से भक्तों की रक्षा करते हैं। तो बहुत सारी बातें इस भगवान के अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद महाराज का चित्त तो हमेशा भगवान में लगा रहता था, भगवान प्रकट। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, जो बात प्रभुपाद अलग से कहेंगे उसको समझाएंगे, नहीं तो बाकी स्पष्ट है प्रभुपाद की बात। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या वह इस खंबे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन निर्भ्रांत था, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। स्पष्ट है, वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य, ये कोई बहुत बड़ा सिंह है या मनुष्य, वो सोचता ही नहीं क्या है। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। न में भक्त प्रणश्यति, अभी पढ़ा था टीका में, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजानिहि न में भक्त प्रणश्यति। वैसे देखिए, इसका अर्थ केवल यही नहीं कि शरीर का नाश नहीं होगा, कि शरीर का नाश तो अवश्यम भावी है, शरीर तो नाश हो ही रहा है, लेकिन चित्त दूषित नहीं होगा, चित्त का नाश नहीं होगा, उसकी भगवत स्मृति नहीं जाएगी। जैसे अविगाता गति क्वचित, नारद जी बोलते हैं कि महाविष्णु की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरी गति भी कहीं पे भी जाती है और पिछले कल्प में जो हुआ वो भी मुझे स्मरण रहता है। तो भगवान के भक्तों की चेतना खराब नहीं होती, ये मूल बात है, बाकी शरीर तो सबका ही छूटना है। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान हैं। खंबे से प्रकट होकर भगवान ने मानो ये कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध ना तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो ना तो पूरी तरह मनुष्य का ना सिंह का कहा जा सकता था। तो मैं इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा, उसकी व्याख्या हमने टीका में कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ बात समझ में आई होगी, और भगवान से प्रार्थना है कि हमारे हृदय में इस प्रकार से प्रकट होकर के हम, जो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है नरसिंह देव के प्रति, फिर से एक बार हम बोल लेते हैं, यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। हे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, कुछ वरदान देना चाहते हैं, तो यही वरदान दीजिए कि काम का अंकुर ही नष्ट उत्पन्न ना हो। और उसका कारण है कि काम अंकुर उत्पन्न हो जाने से तो पूरा विपरीत, प्रेम के विपरीत बात हो जाएगी। तो काम का अंकुर ही बनना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। मैं कहा से कोई प्रश्न है? ओके, वन क्वेश्चन, यस प्लीज। इट्स ऑलरेडी लेट, सो विल नॉट टेक मैनी क्वेश्चंस। हरे कृष्ण जी, युधिष्ठिर महाराज माइक पे बोलिए। इस युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न पूछा था कि भगवान वो है पक्षपाती है, तो उसका भी आंसर दिया कि एक दैत्य के उसको भी मैंने बचाने के लिए मैं आया हूँ। तो खाली भक्तों को बचाने के लिए नहीं आता, दैत्य पुत्र है तो उसको भी बचाने के लिए मैं आया था, उसका भी आंसर दिया है। ठीक, हरे कृष्णा। सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। नरसिंह आरती गाएं? ओके, ठीक है। नरसिंह स्तुति तो नहीं, लेकिन हम एक बार नरसिंह आरती गाना चाहते हैं। ओके, सो विल सिंग, ब्रिंग द मृदंग, टेक द मृदंगस। विल चैंट आफ्टर मी और चैंट विद मी, कैसे चाहते हैं? हाँ। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्याकाशीर्पूर्वक्षः शिलाटंका नखालाए तो न
नरसिंहो पर तो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा बहे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नाखाम अद्भुत श्रृंगाम दलित हिरण्याकाशिपुतानुभृङ्गाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कर कमल वरे नाकाम अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय श्री प्रहलाद महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंदे थैंक यू हरे कृष्णा सो विल मीट टुमारो हरे कृष्णा ओके